दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन के बारे में, यानी कि कमर्शियल कनेक्शन के बारे में कि कब आपको कमर्शियल कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, कितने तरह के कमर्शियल कनेक्शन होते हैं, कब आपको कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए, इसमें मिनिमम कितना बिल आता है, क्या यूनिट रेट रहता है, गवर्नमेंट सब्सिडी क्या लगता है, आपको कनेक्शन लेने में कितना खर्च आएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में कमर्शियल कनेक्शन के लिए एक कैटेगरी बना हुआ है एनडीएस, यानी कि नॉन डोमेस्टिक सर्विस। दोस्तों इसमें दो कैटेगरी बना हुआ है, जो भी इसमें कनेक्शन होते हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एनडीएस 1D और दूसरा एनडीएस 2D। एनडीएस 1 और एनडीएस 2 दोनों ही कमर्शियल कनेक्शन है, लेकिन दोनों में फर्क है सिर्फ एरिया का। पहला एनडीएस 1 है जो रूरल एरिया के लिए है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। एनडीएस 2D है जो शहरी क्षेत्र के लिए है, यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई कमर्शियल कनेक्शन लेंगे तो आपको एनडीएस 1 में मिलेगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र में कोई कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं तो आपको एनडीएस 2 कैटेगरी में कनेक्शन मिलेगा। दोस्तों दोनों कैटेगरी का रेट अलग अलग रहता है। एनडीएस 1 का रेट जनरली कम होता है और एनडीएस 2 का अधिक होता है, क्योंकि एनडीएस 2 शहरी क्षेत्र का है तो इसका रेट अधिक रहता है। दोस्तों आगे इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनडीएस 1D में और एनडीएस 2D में क्या यूनिट रेट लगता है, क्या फिक्स चार्ज लगता है, क्या गवर्नमेंट सब्सिडी रहता है। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन किन लोगों को एनडीएस कनेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, किस किस जरूरत में आपको एनडीएस कनेक्शन लेना पड़ता है। दोस्तों कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आप कोई दुकान खोल रहे हैं, चाहे आपका कोई हॉस्पिटल है या फिर नर्सिंग होम है, कोई क्लिनिक है, चाहे कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, शोरूम है, या फिर कोई स्कूल है, बैंक है, कोई भी ऑफिस है, या फिर कोई कोचिंग चला रहे हैं, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ता है, यानी कि आपको एनडीएस 1 या फिर एनडीएस 2 में कनेक्शन लेना पड़ेगा। एनडीएस 1 होगा कि एनडीएस 2 होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका ये एक्टिविटी किस एरिया में है, वो शहरी एरिया में है कि ग्रामीण एरिया में है। दोस्तों इसके अलावा जो भी मंदिर में या फिर मस्जिद में या फिर गुरुद्वारा में जो कनेक्शन होते हैं वो भी कमर्शियल कनेक्शन ही होते हैं, यानी कि एनडीएस कैटेगरी में ही किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि कब कब आपको कमर्शियल कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या यूनिट रेट आपको चार्ज किया जाता है, किस कैटेगरी में क्या रेट से आपको बिजली बिल चार्ज किया जाता है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर में मैंने एनडीएस 1D का रेट बताया है। आप इधर देख लीजिए, एनडीएस 1D लिखा हुआ है। इसमें आपको अलग अलग स्लैब रेट में यूनिट रेट लगता है। आप देख सकते हैं सबसे लेफ्ट में जो दूसरा कॉलम है, इसमें अलग अलग स्लैब है। 1 से 100 यूनिट तक का अलग रेट है, 101 से 200 यूनिट का अलग है, और 200 से ऊपर कोई भी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसका रेट अलग है। तो पहला स्लैब में आपको 6 रुपये 40 पैसा है, यानी कि 100 यूनिट तक अगर आप कंज्यूमशन करते हैं तो 6 रुपये 40 पैसा का रेट रहेगा। 100 से 200 यूनिट के बीच में आपका 7 रुपये का रेट है, और 200 से ऊपर का 7 रुपये 55 पैसा है। दोस्तों ये आपका बिना गवर्नमेंट सब्सिडी का रेट है, इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिला हुआ है, बिना गवर्नमेंट सब्सिडी का ये एक्चुअल रेट है। इसके बाद से आपको एनडीएस 1 यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो कमर्शियल कनेक्शन है, इसमें आपको पहला स्लैब में 2 रुपये 90 पैसा का सब्सिडी है, दूसरा स्लैब में 2 रुपये 92 पैसा, और तीसरा स्लैब में 2 रुपये 92 पैसा। यानी कि आपको इफेक्टिव रेट जो पड़ेगा, पहला स्लैब में 100 यूनिट तक का आपका 3 रुपये 50 पैसा होगा, दूसरा स्लैब में 4 रुपये 8 पैसा, और तीसरा वाले में 4 रुपये 63 पैसा। यानी कि आपको मैक्सिमम 4 रुपये 63 पैसा का यूनिट रेट पड़ेगा अगर आप रूरल एरिया में कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं तो। इसके अलावा आपको 30 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। जितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेंगे उसके हिसाब से आपको फिक्स चार्ज लगेगा। अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो आपका फिक्स चार्ज पर मंथ 60 रुपये हो जाएगा। अब आते हैं एनडीएस 2D में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एनडीएस 2D में मैंने 2 कैटेगरी बना रखा है, एनडीएस 2D-A और एनडीएस 2D-B। दोस्तों एनडीएस 2 को 2 पार्ट में बांटा गया है। जो भी शहरी कमर्शियल कनेक्शन होंगे उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला एक जो 0.5 किलोवाट से नीचे के कनेक्शन होते हैं, यानी कि आधा किलोवाट से अगर कम का कोई कनेक्शन लेते हैं तो उसका रेट एक अलग बना हुआ है, और आधा किलोवाट से ऊपर के जो भी एनडीएस कनेक्शन होंगे उनका रेट अलग है। तो पहला वाले को हम लोग एनडीएस 2A बोलते हैं और दूसरा का एनडीएस 2D-B बोलते हैं। पहला वाले में क्या है कि आप आधा किलोवाट से नीचे का कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि अगर आपका कोई गुमटी है या फिर कोई बहुत छोटा सा दुकान है जिसमें आपको एक लाइट फैन की जरूरत है तो आप एनडीएस 2D-A में कनेक्शन लेंगे। इसका रेट है बिना सब्सिडी का 6 रुपये 35 पैसा, और 53 पैसा सब्सिडी है, यानी कि आपको 5 रुपये 82 पैसा इफेक्टिव रेट पड़ेगा। सारे यूनिट के लिए इसमें एक ही रेट है, इसमें कोई भी स्लैब रेट नहीं है। जो भी एनडीएस 2D-A कैटेगरी है इसमें आपको कोई भी स्लैब रेट नहीं है। जो भी आप यूनिट कंज्यूम करेंगे उसका रेट होगा 6 रुपये 35 पैसा बिना सब्सिडी का, और सब्सिडी के बाद ये रेट हो जाएगा 5 रुपये 82 पैसा। इसमें आपको फिक्स चार्ज 100 रुपया लगेगा। क्योंकि इसमें लोड आप 0.5 किलोवाट से ऊपर ले ही नहीं सकते हैं, तो पर किलोवाट मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपका कनेक्शन रहेगा उसमें 100 रुपया फिक्स चार्ज आएगा। उसके बाद है एनडीएस 2D-B, यानी कि जो भी कमर्शियल कनेक्शन होंगे 0.5 किलोवाट से अधिक के शहरी एरिया में। इसमें आपको स्लैब रेट रहता है। पहला स्लैब है 0 से 100 यूनिट का, फिर दूसरा 101 से 200 यूनिट, और तीसरा 200 यूनिट से ऊपर। इसमें आपको पहला स्लैब है 6 रुपये 35 पैसा, फिर 6 रुपये 85 पैसा, फिर 7 रुपये 40 पैसा। इसमें भी आपको एनडीएस 2D-A की तरह ही 53 पैसा सब्सिडी है तीनों स्लैब में। उसके बाद से आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 5 रुपये 82 पैसा पहला स्लैब में, 6 रुपये 32 पैसा दूसरा स्लैब में, और 6 रुपये 87 पैसा
तीसरा स्लैब में। उसके अलावा आपको 180 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज रहेगा। तो इसमें फिक्स चार्ज आपको सभी से अधिक है, सारे जो भी कनेक्शन है दोनों कैटेगरी से अधिक आपका फिक्स चार्ज इसमें है। इसका मतलब अगर आप अगर 3 किलोवाट का कोई कनेक्शन ले लेते हैं तो आपको 180 × 3 यानी कि 540 रुपये का फिक्स चार्ज आएगा। उसके बाद से जो भी आप यूनिट कंज्यूम करेंगे वो अलग से बिल होगा। दोस्तों कई बार लोग पूछते हैं कि हम 3 किलोवाट का कोई कनेक्शन लेते हैं कमर्शियल, तो हमारा मिनिमम बिल कितना आएगा, कम से कम कितना बिल आएगा। तो दोस्तों ये आपका फिक्स चार्ज हो गया 180 रुपये, यानी कि 180 × 3 540 रुपये आपका फिक्स चार्ज आएगा। इसके अलावा जो भी आप यूनिट कंज्यूम करेंगे उसका रेट अलग इस रेट से चार्ज किया जाएगा। यानी कि अगर आपका 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप 180 × 3 आपका फिक्स चार्ज 540 रुपये हो गया। और अगर आप 50 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 5.82 × 50 ये आपका इनर्जी चार्ज हो जाएगा। ये दोनों जोड़ देंगे तो ये आपका मिनिमम बिल होगा। आपके यूनिट कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेगा, जितना यूनिट कंज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका बिल घटता बढ़ता रहेगा। बट 540 रुपये जो आपका फिक्स चार्ज है वो आपका हमेशा ही आएगा, चाहे आप अपना दुकान बंद करके क्यों नहीं रखें, आप कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करें फिर भी आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कमर्शियल कनेक्शन लेने में यानी एनडीएस कनेक्शन लेने में कितना खर्च आएगा। आप कितने लोड का कनेक्शन लेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको कमर्शियल कनेक्शन लेने के लिए 3 तरह के चार्ज देना पड़ता है। पहला है एप्लीकेशन फी, दूसरा सुपरविजन चार्ज, तीसरा सिक्योरिटी मनी। दोस्तों एप्लीकेशन फी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप सिंगल फेज कनेक्शन ले रहे हैं कि 3 फेज कनेक्शन ले रहे हैं। अगर आप सिंगल फेज कनेक्शन लेंगे तो आपको 75 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा और इस पर 18% GST लगेगा। और अगर आप 3 फेज कनेक्शन लेंगे यानी 7 किलोवाट से ऊपर लेंगे, ये 5 किलोवाट से ऊपर में भी आप 3 फेज ले सकते हैं, तो आप 3 फेज अगर कनेक्शन लेते हैं तो आपको 200 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा और उस पर 18% GST रहेगा। इसके अलावा अगर हम सुपरविजन कॉस्ट की बात करें तो सिंगल फेज के केस में ये आपका 400 रुपया है और 3 फेज के केस में 900 रुपया है। दोनों पे आपको 18% GST अलग से चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी मनी की बात करें तो आपको NDS 1 यानी जो भी ग्रामीण कमर्शियल कनेक्शन थे उसमें आपको 600 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। अगर 1 किलोवाट का लेंगे तो 600 रुपया सिक्योरिटी लगेगा, 2 किलोवाट का लेंगे तो 1200 रुपया, इस तरह से लगेगा। NDS 2DA यानी जो भी आधा किलोवाट से नीचे कनेक्शन होगा उसमें आपको 700 रुपया पर कनेक्शन के हिसाब से लगेगा। अगर 0.45 किलोवाट का लेते हैं या 0.5 किलोवाट का लेते हैं तो आपको 700 रुपया सिक्योरिटी मनी लगेगा। उसके बाद जो NDS 2D कनेक्शन है, जो भी 0.5 किलोवाट से ऊपर के कमर्शियल शहरी कनेक्शन है, उसमें आपको 1300 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। तो आप इस चार्ट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कितना किलोवाट का आप कनेक्शन ले रहे हैं, किस फेज में, तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आप कमर्शियल कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको सुविधा ऐप के थ्रू अप्लाई करना होगा। आप सुविधा ऐप में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपका एक न्यू कनेक्शन सर्विस मिलता है। इसमें आपको टैप करके सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है अप्लाई न्यू कनेक्शन। इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। इसमें सिर्फ आपको जब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको कनेक्शन टाइप कमर्शियल सेलेक्ट करना है। दोस्तों सुविधा ऐप से न्यू कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नए नए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।